अनुपमा को अटेंशन सीकर कहने वाली आर्यन की हत्यारन माही की तरफ क्यों नहीं उठती ये उंगलियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। माही क्या ही कहें। एक बार याद है मुझे, किसी ने हमारे लाइव में या हमारे जो एचएस कम्युनिटी की आवाज वीडियो में रिव्यू में कहा था कि अनुपमा के नमक में ही खोट है। आज जब माही ये डायलॉग बोलती है तो सच में बुरा लगा कि अनुमा तो अटेंशन सीकर है। बाप रे बाप। और वो जो सब उंगलियां उठा रहे थे कि अनुपमा की वजह से आर्यन की डेथ हुई, उनको ये हत्यारन तो दिख ही नहीं रही। क्यों नहीं दिख रही भाई? बात करते हैं माही पे, क्योंकि माही का एक भी डायलॉग जो है वो ऐसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। नॉर्मली चीजें क्या होती हैं कि जब ऐसा प्रेम विवाह होता है, भाग के शादी करते हैं, इसमें लड़की मरे या लड़का मरे, सबसे पहले दूसरे पार्टनर को दोषी ठहराया जाता है कि हमारे लड़के को खा गई या हमारी लड़की को खा गई। यहां पे तो एक्चुअली खा गई। जिसको सबसे पहले पता था कि आर्यन ड्रग्स लेता है, उसने किसी को नहीं बताया, मगर किसी की भी उंगली माही की तरफ नहीं जाती है। जब माही ये अटेंशन सीकर वाले डायलॉग बोलती है तो इसका मतलब ये है कि माही ने उस चीज को नहीं बताया क्योंकि माही को अटेंशन नहीं चाहिए थी, अनुपमा को चाहिए थी, ऐसा बोल रही है माही। जबकि सबसे बड़ी अटेंशन सीकर तो अनुपमा की ये दोनों बेटियां हैं। लड़ाई तो इन दोनों के बीच में कि किसको ज्यादा अटेंशन मिले। तू बड़े घर की बहू बन गई, मुझे भी बड़े घर की बहू बनना है। अनुपमा तो इनके बीच में आती ही नहीं है। अब अनुपमा की जो महानता का इल्जाम लगता था, अब वो अटेंशन सीकर में बदल दिया कि ये तो महान बनना चाहती है। नहीं भाई, अब तो वो अटेंशन सीकर बनना चाहती है। अगर वो अटेंशन सीकर बनना चाहती माही, तो वो इतनी दूर नहीं जाती आप लोगों से, वो वहीं पे रहती और कहती कि माही तुझे भी तो पता था, अगर वो अटेंशन सीकर बनना चाहती। क्योंकि जब ये बात माही ने कही थी कि मुझे पता था आर्यन ड्रग्स लेता है, उसके बाद रोने लग गई थी, तब अनुपमा का रिएक्शन गया था माही की तरफ कि माही को ये पता था तो माही ने बताया क्यों नहीं। मगर अनुपमा ने वहां पे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो अपनी बेटियों को नहीं फंसाना चाहती है इस अटेंशन सीकर के खेल में। वो ये सारी नेगेटिव अटेंशन अपने ऊपर ही ले लेगी, खुद गाली खा लेगी, खुद धक्का खा लेगी और दूर चली जाएगी, गलियों में भटकेगी, सड़कों पे घूमेगी, मगर अपनी अटेंशन सीकर वाली स्पिरिट को लेके चली जाएगी। मगर ये अटेंशन सीकर जो जिनके दिमाग में बैठा हुआ है, वो कैसे निकालेंगे? वो तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हर इल्जाम को अनुपमा की तरफ मोड़ देंगे, जैसे कि ख्याति। तब चलो गर्मा गर्मी में नहीं समझ में आए, बाद में तो समझ में आता है। कभी तो सवाल उठता है कि राही या माही, नहीं उठता सवाल, हमेशा अनुपमा ही याद आती है। कभी तो पराग ने बोला होता, क्योंकि पराग के सामने सब कुछ हुआ कि माही बेटा तुम्हें पता था तो हमें बताती तो सही, प्रेम ही पूछता। मगर किसी ने यह सवाल माही से नहीं किया, जबकि माही ही आर्यन की हत्यारन है। मगर असली हत्यारन की तरफ किसी की उंगली नहीं जा रही। जिसने कुछ नहीं किया, जो सिर्फ आर्यन को बचाती रही, उसकी तरफ उंगलियां उठ रही हैं और ये गलत है। तो ये अटेंशन सीकर माही को भी ऐसी अटेंशन मिलने वाली है ना आने वाले समय में कि इसको भी याद आएगा कि किसके लिए मैंने ये शब्द बोले थे। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।